जय हिंद। आज दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर सीट, जो कि बहुत ही वीआईपी सीट बना हुआ था, जिस सीट पर पूरे देश की और सारे राजनीतिक व्यक्तियों की नज़र थी, उस सीट पर उपचुनाव हो रहा था। लेकिन वोटिंग तो हो रहा था। वोटिंग के अंदर एक ऐसा वीडियो निकल करके सामने आया, जिस वीडियो ने चुनाव आयोग की साख पर बट्टा जरूर लगा दिया है। इससे पहले भी तमाम सवालात उठाते गए। राहुल गांधी ने भी सदन के अंदर सीधे कहा कि महाराष्ट्र में 70 लाख वोटर बढ़ा दिए गए हैं। और कैसे वोटर बढ़ा दिए गए हैं, सदन के अंदर उन्होंने ये कहा कि उन वोटरों की लिस्ट मुझे दी जाए, उनका पता दिया जाए और हम लोग अपने हिसाब से वेरीफाई करेंगे। जरा सुनिए राहुल गांधी के इस बयान को। सर, महाराष्ट्र में मोर वोटर्स वर एडेड इन 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra. जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद। सर, एक बिल्डिंग है सर शिरडी में, एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए सर। एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए सर। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक है कि हिमाचल प्रदेश जितने बड़े वोटर्स लोकसभा के बाद जादू से आ जाते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, हमने इलेक्शन कमीशन से रिपीटेडली कहा है कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। आप एक काम कीजिए, हमें लोकसभा की वोटर लिस्ट दे दीजिए, नेम, एड्रेस और इलेक्ट्रॉनिकली दीजिए, और विधानसभा नहीं है, एंड ऑल द वर्कर्स इन द विधानसभा, सो वी कैन कैलकुलेट who these new workers are, who these new voters are. Interestingly, the new voters are mostly in the constituencies that the BJP has swept. Please understand, the new voters have been added mostly in the constituencies where BJP has swept. I am still not making an allegation. I am saying on the floor of the House that the Election Commission has to give the data of the Maharashtra elections to the Congress Party, to the Shiv Sena and to the NCP, so that we can see exactly where these voters have been added, who has been subtracted, who has been added, where they have been added. This is not a irresponsible request. This is a very simple request for them to fulfill. चुनाव आयोग के साख पर बट्टा तो जरूर लगा, और हर जो भी उपचुनाव होते हैं, जिस तरीके से धांधली होती है, जिस तरीके से वोटरों को, खासतौर पे उन वोटरों को जिनकी पहचान जातियों से की जाती है, और ये तय किया जाता है कि फला जाति का होगा तो भाजपा का विरोधी वोट है, फला जाति का है तो भाजपा का समर्थक वोट है। फिर उसके बाद क्या होता है कि उन जातियों के वोटरों को पुलिस बल के आधार पर या जैसे भी हो बूथ तक पहुंचने से रोका जाता है। तमाम उपचुनाव में उत्तर प्रदेश के जो देखे गए कि किस तरीके से पिस्टन तक, गन तक दिखाया गया महिलाओं को, और बूथ तक जाने से उन्हें रोका गया। लेकिन आज का जो वीडियो है, पहले इन चाचा को देखिए। ये जो चाचा है, ये खुलेआम कैमरे पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत बढ़िया स्टाफ है, बहुत बढ़िया स्टाफ है, और मैंने अकेले ही 6 वोट भाजपा को मारा है। अब सोचिए जरा, ये कह रहा है कि मैंने अकेले ही 6 वोट भाजपा को दिया है। उससे पहले जरा वीडियो देखिए, फिर आप खुद फैसला करिएगा। पहले भाजपा भैया, भाजपा। हाँ, एकदम भाजपा। अरे बहुत बढ़िया स्टाफ है। 6 वोट हम अकेले डाले। 6 वोट अकेले? हाँ, अकेले डाले। आप अकेले 6 वोट डाले? 6 डाल दिए। क्या नाम बाबा अपना? राम भोर पांडे। हाँ, 6 वोट अकेले मार दिए? अकेले मार दिए। भाजपा का? भाजपा का। कब मारे? सवेरे। हाँ, अकेले 6 वोट मारे? अकेले दादा आप 6 वोट मारे? मार दें। हाँ। कौन से बूथ पे? यही बूथ है मानीगंज। हाँ, मानीगंज कावा वहीं पर रायपट्टी। हाँ, रायपट्टी का है। रायपट्टी पे 6 वोट फर्जी मार दिए? मारी ना, हमारे हिंदू है ना, मुसलमान ने कोट दे जा, हिंदू को डेट है। भाजपा हो, झंडा पहने।
तो ये चचा अकेले कह रहा है कि मैंने 6 वोट जबकि रिपोर्टर बार बार पूछ रहा है और ये कह भी रहा है कि हाँ अकेले हमने वोट दिया है, स्टाफ बहुत अच्छा है, सब फर्जी वोट डलवाने में पूरा का पूरा मदद कर रहा है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अरे हम मुसलमान पार्टी को थोड़ी वोट देने जाएंगे, हम पांडे जी हैं, अब पांडे जी हैं तो भाजपा को वोट करेंगे। इस तरीके के बयान देने के बाद इनका वीडियो वायरल हो जाता है और वीडियो वायरल होने के बाद इस वीडियो को तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के तमाम नेताओं ने इसको ट्वीट किया, इसको पोस्ट भी किया। अखिलेश यादव ने भी इस वीडियो को पोस्ट किया कि देखिए कैसे धांधली की जा रही है बूथों पर और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से फर्जी वोट डलवाए जा रहे हैं और 6-6 वोट एक व्यक्ति डाल रहा है। इस तरीके की बात जब सामने निकल कर आती है और जब वीडियो वायरल होता है तब इस चाचा को डर सताता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अपनी वाहवाही में, बीजेपी के वाहवाही में चाचा गिरफ्तार होकर जेल के अंदर चले जाए। तो फिर क्या है, बीजेपी की तो आदत है पलटी मारने की और ठीक वही आदत बीजेपी के कार्यकर्ताओं की है। तो अब ये चाचा गले में पट्टा पहने हुए भाजपा का और ये कहना शुरू कर देते हैं कि हमने अपने परिवार से 6 वोट डलवाया है भैया। तो वहाँ और इतना जल्दी ये यू टर्न ले लेते हैं। अरे सीना ठोक के कहते हैं कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मैंने फर्जी 6 वोट डाला है। लेकिन चाचा जब देखते हैं कि हो सकता है वीडियो वायरल होने के बाद कानून का शिकंजा हो जाए और इनको बलि का बकरा बना दिया जाए, ये यकीनन 6 वोट तो ज़रूर डाले होंगे। लेकिन एक शेर है कि शहीद सिपाही होंगे और सुरखरू जिले एलाई होंगे। भाजपा की तो सरकार आ जरूर जाएगी, लेकिन जो चाचा ने वाहवाही लूटने का काम किया है, इनकी यह वाहवाही इनको जेल के अंदर पहुंचा सकती है। तब तक क्या था, चाचा ने पलटी मारी और चाचा का नया बयान आ गया, सुनिए जरा। डाला है ना ही हमारे परिवार के 6 जने लेके ही डाला है। अच्छा, लेकिन वो बार बार पूछे कि अकेले डायो तो हम कहा हमारे परिवार में 6 जने आवा नहीं, 6 जने डावा है। तो तू हो मीडिया और तू हम जानता हूँ उल्टा सीधा हमसे पूछता हो, हम 6 जने डावा है, कहीं डाउट कहीं 2000 ले लियो, बोल दियो हम अकेले डाउट, हम कहा 2000 नहीं लेबो, हिंदू मूड कटाए देबो, लेकिन हम तो पैसा नहीं। ये पांडे जी जिन्होंने अकेले 6 वोट डालने की बात कही और कहा स्टाफ बहुत अच्छा है और सब कुछ सारी बात कही और उसके बाद ये अपने ही बयान से पलट चुके हैं। हालांकि ये वीडियो तो तब तक वायरल हो चुका है और तमाम लोगों ने ये कहा कि शासन प्रशासन फर्जी तरीके से चुनाव जीतने का प्रयास करे। इससे पहले तमाम महिलाओं ने ये आरोप लगाया कि हम लोगों का वोटर लिस्ट से नाम गायब हो जा रहा है, तो बहुत लोगों को बूथ तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है और निष्पक्ष चुनाव कैसे हो, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। ईवीएम पर तो सवाल उठता ही है, लेकिन अब सीधे तौर पर प्रशासनिक अमला पर और चुनाव आयोग पर भी एक गंभीर सवाल उठता है कि आखिर इस तरीके के मामले क्यों निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या मैं जो वोट दे रहा हूं, क्या मुझे ये अधिकार नहीं है जानने का कि मेरा पूरे तरीके से निष्पक्ष तरीके से वोट मेरे प्रत्याशी को पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? खुले आंखों से क्या मुझे देखने का अधिकार नहीं है? क्या देश के अंदर चुनाव जो हैं अब सत्ता पक्ष के अनुसार उनको प्रभावित करने के लिए किए जाएंगे या देश के लोकतंत्र और देश के संविधान को बनाए रखने के लिए निष्पक्ष चुनाव आयोग कराएगी? सवाल है, कमेंट करके जरूर राय दें। जय हिंद, जय भारत।